ओम जी, स्वामी जी को प्रणाम। सभी को नमस्कार। मेरा नाम विनीत भट्ट है। मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे मार्च महीने में पहले टाइम पे आया था। उससे पहले मेरे को 20 साल से डायबिटीज़ थी, 10 साल से ब्लड प्रेशर था और रैंडमली उस टाइम पे मेरा हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन 22.5 आ गया था, जिसके कारण मैं बहुत ही डर और भयभीत हो गया था। जब मैं यहाँ पे आया, मेरा 7 दिन इलाज चला। 7 दिन के इलाज में हमारे डॉक्टर कृष्ण शर्मा जी थे तथा थेरेपिस्ट लोगों ने जो हमें थेरेपी दी, पंचकर्मा दिया, षटकर्मा दिया, उससे मेरा बीपी और शुगर तो उसी टाइम पे ख़त्म हो गया था। अब की से मैं पुनः अगस्त महीने में 2 तारीख को आया और मेरा हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन भी 22.5 से बढ़ कर के 35-37% हो गया है तथा मेरा बीपी और शुगर तो तब से ख़त्म ही हो गया, 0-0 हो गया। मैं कोई भी टैबलेट्स नहीं खाता हूँ। यहाँ के पंचकर्मा और नाभि बस्ती वगैरह जो मिलती है, उससे मेरा बीपी शुगर चला गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन आगे भी और बढ़ जाएगा। मेरा एंटी प्रो बीपीएन टेस्ट जो होता था 4250 था, जो अब 1800 पे आ गया है, जिसमें हमारा 50% से ज़्यादा हुआ। मेरा एक प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी जो टेस्ट में आता था 2.5, 2.7, अब वो घट करके 1.4, 1.5 पे आ गया है तथा मेरे को लगता है कि अब मैं काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट बॉडी में है और मैं 6 किलोमीटर पैदल भी वॉकिंग कर पाता हूँ। उसके आगे भी वॉकिंग कर सकता हूँ 10 किलोमीटर की, लेकिन डॉक्टरों ने मना किया कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इसलिए मैं उस टाइमिंग को देखते हुए रुक जाता हूँ घड़ी में देख करके कि मेरा 6 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। मोबाइल में डाटा आ जाता है कि आपका 6 किलोमीटर पे इन्फॉर्म कर देता है, बेल बज जाती है, इसलिए मुझे रुकना पड़ता है और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि डॉक्टर ने कहा था कि आप अपने हार्ट में सीएडी इम्प्लांट करा लें, आपका हार्ट कभी भी 27 से ऊपर नहीं जाएगा। जिन लोगों की एलवीबी 100% होती है और जिनका एलवीएफ 100% ब्लॉक है, उनका हार्ट का रेट आगे नहीं जाएगा। इसलिए आप अपनी लाइफ का रिस्क ना लीजिए और सीएडी इम्प्लांट करा दीजिए। ये बात मुझे डॉक्टर अशोक सेठ, जो कि फोर्टिज एस्कॉर्ट्स में हैं, उन्होंने कहा था, जो कि पद्म श्री पद्म विभूषण से प्राप्त है। उन्होंने कहा बट ये किसी का नहीं होता जिनकी ये दोनों 100% ब्लॉक हो जाएं, उनके लिए आगे की लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल होता है। इसलिए लाइफ सर्वाइव करने के लिए आप सीएडी इम्प्लांट करा लें और आपको लाइफ में कोई भी हैवी वर्क नहीं करना है, ईजी लाइफ जिएगा। और अगर आपका कभी भी स्टेंट पड़ने की बारी आएगी तो 5-6 साल बाद देख लेंगे 2 आर्टरीज़ में, और बाकी जो आपकी जो एक 100% ब्लॉक है वो तो है ही। आपकी बाईपास सर्जरी हो नहीं सकती है और आप कोई भी और फर्दर वर्किंग ना करें। मार्च महीने में जब मुझे यहाँ पे थेरेपी के बाद जो मैं भोजन मिलता था, उस भोजन का मैं 50% ग्रहण करता था, क्योंकि उसका मुझे टेस्टलेस लगता था और मैं सोचता था मैं यहाँ कहाँ पे हूँ। मैं नहीं खा पाता था। जो सूप था उसको मैंने पीता नहीं था, जो सॉलिड होता था थोड़ा बहुत खा लेता था और थेरेपी मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए मैं थेरेपी सारी पूरी प्रॉपर लेता था। इस टाइम में कन्वर्ट होकर के आया हूँ, तब से जो डाइट में हमें लिखा था कि आप जौ की रोटी लें, जौ का दलिया लें, तो मैंने मार्च से लेकर के अगस्त तक सिर्फ जौ का दलिया और जौ की रोटी घर पे खाई। उसके कंडीशंस ये हुई कि मेरा वेट जो है वो 22 किलो कम हो गया है तथा मुझे ये सब कुछ अच्छा लगने लगता है। इस बार मैं आया, मैंने सारा सूप पिया, सारी चीज़ें इनकी पी, जो इतने इनके काढ़े क्वाथ थे जो मैं टेस्टलेस लगते थे, वो सब अब मैं बिल्कुल ईजिली पी लेता हूँ और मेरी बॉडी में फुर्ती पहले से 3 टाइम ज़्यादा हो चुकी है। ओम जी।